तो सिर्फ खास आपके लिए मैं यहाँ आई हूँ शांतिवन चिंचोली में, जो कि नागपुर में ही स्थित है। और मैं 3 किलोमीटर चलकर यहाँ आई हूँ। ये रही मेरी टिकट। जंगल सफारी से फैक्ट्री की मैंने बस ली और फैक्ट्री से मैं आई हूँ शांतिवन। आपको सच बताऊं, ना मुझे यहाँ लिफ्ट मिली, ना कोई आदमी। इतना सुनसान रास्ता, ना गाड़ी कुछ, तो भी मैं यहाँ चल के आई हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर कॉन्फिडेंस था और मैं एक्साइटेड थी कि मुझे आगे चल के क्या मिलेगा। तो यहाँ बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बहुत सारी यादों को संजो के रखा गया है। तो ये रहा मेन गेट, और ये रहा मेन गेट, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। वाह, क्या वेलकम हुआ है मेरा। और सच बताऊं तो यहाँ बहुत ही शांति है। गिने चुने लोग मुझे दिखाई दिए। तो अब बात करते हैं शांतिवन, जो कि चिंचोली में स्थित है। ये चिंचोली नागपुर में आता है। यहाँ की बात किया जाए तो स्वर्गीय श्रीमती गोपिकाबाई बाजीराव ठाकरे ने 1957 में 11.36 एकड़ जमीन दान की थी। 1956 से 1984 तक यह जमीन अनुपजाऊ थी। स्वर्गीय वामनराव गोडबोले ने 1985 में इस जमीन पर कुछ रचनात्मक कार्य शुरू किए और तब से इस जमीन का नाम शांतिवन रखा गया। शांतिवन के नामकरण के पीछे प्रेरणा ये थी कि उन्होंने 25 साल जाटवन में गुजारे और अमरपाली में उन्हें अमरवन दान में दिया था। स्वर्गीय वामनराव गोडबोले ने सोचा कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए अंधकार में रहना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम शांतिवन रख दिया। आरंभिक अवस्था में उन्होंने एक झोपड़ी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम शांति कुटी रखा गया। शांति धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। शांति प्रिंटिंग प्रेस का भवन बनकर तैयार हो चुका है तथा वहां मीठे पानी का कुआं भी बन चुका है। अतिथि गृह शांति अतिथि गृह का भवन बनकर तैयार है। संग्रहालय का निर्माण हो चुका है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अपने जीवन काल में उपयोग की गई वस्तुएं तथा अन्य सामग्री जैसे कोट, टाई, टाइपराइटर, पांडुलिपि, कंदील, लेजर आदि संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं, जहां हर वर्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लाखों अनुयायी आते हैं। शांतिवन बुद्ध विहार का निर्माण कमल के पत्तों की नक्काशी के साथ किया गया है, जिसकी संख्या 109 है। 109 कमल के पत्तों की अवधारणा यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14/9/1900 को हुआ था। यह आंकड़ों का योग 109 है। जय भीम के बाद 1932 में नारा लगा और इस बुद्ध विहार की माला 32 फीट ऊंची रखी गई। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना नाम छोड़ा था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1929 को मुंबई में महाड़ पंचायत की एक बैठक बुलाई थी। इसीलिए बुद्ध विहार की ऊंचाई 29 फुट है। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था और डॉक्टर बाबा साहेब ने 1935 में येवला में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू रूप में नहीं मरूंगा। इसलिए विहार के शीर्ष पर कमल के 35 पत्ते उकेरे गए। बुद्ध विहार में 14 खिड़कियां हैं। क्योंकि उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, उन्होंने 14 अक्टूबर को बुद्ध धर्म अपनाया और उन्हें नागपुर में 14 एकड़ जमीन मिली, जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने मेरी पहले की वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने दीक्षा भूमि के बारे में पूरी डिटेल बताई है, जहाँ 1956 में वर्ष बुद्ध धर्म अपनाने की सबसे महत्वपूर्ण घटना वहाँ हुई थी। इसीलिए बुद्ध विहार 56 फीट लंबा है। हर दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 200 से अधिक अनुयायी शांतिवन का दौरा करते हैं। पर मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मैंने जिस तरह का यहाँ का नज़ारा दिखा, यहाँ की मेंटेनेंस देखी, मुझे लगता है जैसे एलोरा एजेंटा केव्स को
वहाँ के यूनेस्को ने जैसे अपने अंडर लिया है और वहाँ की देखरेख होती है। अब वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होती है, कोई तोड़-फोड़ नहीं होते हैं। उस तरह से ही मुझे लगता है यूनेस्को जैसी कंपनी अगर यहाँ पे भी शांतिवन को अगर अपने अंडर ले, तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन रुका गया है वो भी ठीक से हो सकता है। और यहाँ की जो रचना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमी सिर्फ ये है कि यहाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और आप सभी से मेरी ये निवेदन है कि आप सभी टूरिस्ट यहाँ पे भरपूर मात्रा में यहाँ आइए, विज़िट कीजिए। जिस तरह से हमारे टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ेगी, उसी तरह से यहाँ का जो देखरेख है उन चीज़ों में तेज़ी आने लगेगी। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, आप वीडियो में देख ही रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं विदेश में आई हूँ। पर दुख की बात ये है कि यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये देखिए, ये एक उपासक हॉल दिख रहा है, तो अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये तो बंद है, तो इसीलिए खिड़की से देखिए एकदम गंदा है। देखिए जाली है, फैन वैन लगा है, पर बहुत ही डस्ट है। कोई क्लीन नहीं करने वाला है यहाँ। और गिने चुने लोग आते हैं वैसे टूरिस्ट मिलने के लिए यहाँ। अब तक मैंने आपको उपासक हॉल, हॉस्टल, कॉलेज ये सब दिखाया है। तो अभी देखिए अंदर म्यूज़ियम भी है और वहाँ पे एक विहार भी बना है और लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी तो नहीं देखी मैंने, पर म्यूज़ियम भी है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पूरी जो चीज़ें हैं, जैसे कोड, टाइपराइटर, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली है। वीडियो मेरी लंबी होती है, पर आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होगी। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे आप मेरे साथ ही हो। और ये देखिए, यहाँ बहुत ही शांत वातावरण है। और ख़ास बात ये है कि आसपास के जो गाँव के लोग हैं, जैसे यवतमाल वगैरह, तो लोग टेम्पो, ट्रक इन सब में आते हैं गाड़ी कर के। ये बहुत ही दूर है, तो अगर आप आना चाहो तो यहाँ आने के लिए आपको गाड़ी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए, मैं 3 किलोमीटर चल के आई हूँ और मुझे जाते हुए भी लिफ्ट लेनी पड़ी। आते हुए तो खैर मुझे लिफ्ट नहीं मिली, पर फैक्ट्री तक तो आपको लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको मेरी तरह स्टैमिना रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये है यहाँ पानी रखा है, ये पाँव धोने के लिए रहता है। पाँव धो के आप यहाँ अंदर जा सकते हो। पर ये सब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए आपको ये सब बंद दिखाई देगा। क्योंकि मैंने अंदर बात की तो उन्होंने कहा कि अभी चल रहा है इसका काम। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस तरह की जगहों पे, ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे आइए, विज़िट कीजिए। क्योंकि हमारी भारत भूमि में ऐसा बहुत सारा अभी राज बाकी है कि जो आप नहीं जानते हैं। और हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हम अपना इतिहास जानेंगे तभी ना हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम इन सब के बारे में बता सकेंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ आने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टिकट भी पाबंदी नहीं है, कोई कैमरा का भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। मतलब कहीं जगह लिखा है कैमरा आप फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हैं, पर कोई आपको रोक टोक भी करने वाला नहीं है। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप जब भी आओगे तो कैमरा की परमिशन ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि क्या है, आप जिस मूड में आप जब सोच रहे होते हो किस एंगल से आपको फ़ोटो शूट करना है, मान लो कोई अंदर ही आके डिस्टर्ब करे तो वो बुरा लगता है। तो ये रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का म्यूज़ियम। यहाँ पे उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी है, जैसे कि उनका कोट, ये देखिए उनके क्या है, कुछ फ़ोटो रखे हैं, जैसे ये टोपी, कोट, जॉकेट, ये उनका वैद्यकीय जो भी उपकरण रखते थे वो, ये उनकी कैप, चश्मा,
जिस दिन महानिर्वाण हुआ था उसका भी उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग रखी है। उनकी हैंडराइटिंग भी है, ये देखिए किस तरह से उनकी डायरी में उन्होंने संजो के रखा है। बुद्ध और धम्म का जो पुस्तक उन्होंने लिखा था उसका भी हस्ताक्षर लिखा है। उन्होंने जो प्रतिमा बनाई थी कल्पना में उन्होंने बुद्ध को देखा था तो उसका भी फ़ोटो रखा है। यहाँ टाइपराइटर है, रेडियो है, मतलब कंदील है और ये देखिए पूरी यहाँ फ़ोटो निकालना मना है पर आप परमिशन ज़रूर लीजिएगा, कोई आपको रोक-टोक नहीं करेगा। ये देखिए कितना अच्छा उनकी कुछ चीज़ें नहीं रखी है तो उनकी तस्वीर रखी है यहाँ पे, ताकि तस्वीर के माध्यम से आप उन चीज़ों को देख सको, फ़ील कर सको, उनकी मेमोरी को याद कर सको। तो ये देखिए इतना अच्छा रखा, अच्छी तरह से सजाया गया है और बहुत ही क्लीन किया है। मुझे सबसे ज़्यादा क्लीन तो ये चीज़ दिखी। ये देखिए यहाँ पे पास ही में विहार है। यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स हैं और उनकी गीत यहाँ बजाते रहते हैं। यहाँ खाना खाने के लिए पानी भी है, वॉशरूम की भी व्यवस्था है, तो आप यहाँ आके बैठ के खाना खा सकते हो। चलिए अब विहार का अंदर जाके देखते हैं विहार किस तरह से है। तो ये देखिए लोग आते रहते हैं पर जितनी तादाद मुझे चाहिए ना मतलब उस हिसाब से नहीं। ये वही धम्म सेनापति हैं डॉक्टर गोडबोले जी। तो इन्होंने ही इन सब का शांतिवन का निर्माण किया है और इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमा को इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है, क्लीन रखा गया है और यहाँ आके बहुत ही सुकून सा लगा क्योंकि 3 किलोमीटर चलकर आई हूँ पर यहाँ बिल्कुल थकान नहीं हुई। बहुत ही अच्छा वातावरण इन्होंने मेंटेन किया है। तो यही है गोडबोले जी जिन्होंने ये सब चीज़ें की है। तो आप ज़रूर यहाँ आइए, शांतिवन में ज़रूर विज़िट कीजिए। आना बहुत